गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने का महत्व क्या है, क्यों चढ़ाई जाती है? हाँ, सारे पेड़ पौधे जमीन से कहाँ जाते हैं? आसमान की ओर ऊंचे। गणपति ये दिखाते हैं कि मैं जमीन से जुड़ा हूँ। अभी मैंने मूषक बताया था कि मूषक उनका प्रिय है। जमीन पे जो रेंगता है, सबसे नीचे नीचे चलता है, वो उनके निकट है, मतलब जिसको कि लोग तुच्छ मानते हैं। तो दूब घास जो होती है पैरों के नीचे रहती है। भाई आम का पेड़ पैरों के नीचे नहीं आता। तो गणपति कहते हैं कि मुझे वो प्रिय है जो लोग तुच्छ समझते हैं, मैं उसको भी महत्व देता हूँ, वो लाकर मेरे ऊपर चढ़ा देना। तो जिस घास को पैरों से लोग रौंद देते हैं या घास पे चलते हैं, गणपति जी क्या अर्पित लेते हैं? कहते हैं लाओ वही मेरे पास ले आओ और वही धो करके मुझे चढ़ा देना, मुझे वो भी प्रिय है। दूसरा, एक कथा लोग मान लेते हैं, क्योंकि गणपति जी का जो मुख है वो गज मुख है, तो कहते हैं कि हाथी को भी लकड़ी पसंद होती है और हाथी को घास पसंद होती है, सूखी सी हल्की घास। तो कुछ लोग इसको इससे भी लिंक कर देते हैं, परंतु जो धार्मिक अर्थ है वो यही है कि गणपति वो हैं जो कहते हैं जो जमीन पे है, जिसको कोई महत्व नहीं देता, रौंद देता है पैरों से, मैं उसको भी अपने ऊपर अर्पित करवाता हूँ। आई थिंक शायद एक चीज़ और कनेक्टिविटी में देखते हैं कि दुर्वा घास एक बीमारी होती है पीलिया, हाँ, जॉइंटिस, हाँ, उसमें भी इस्तेमाल करी जाती है जी। तो कहीं कोई इसका कनेक्शन कहीं इस तरह का तो नहीं है? हाँ, इस तरह का कनेक्शन धर्म में तो नहीं है। पर हाँ, आपने बहुत सही पूछा, इसका एक कनेक्शन और है, वो भी बता देता हूँ। जब भी कभी आप किसी गुरु भगवान को अपने घर लाते हैं तो आपको मालूम है उनको कौन सी माला चढ़ाई जाती है? दूब घास की माला। जो वेद हैं वो कहते हैं कि जिस समय आप अपने गुरु को अपने घर पर आवाहन करें तो गुरु को जो माला चढ़ाई जाती है वो बनी होती है दूब घास के अंकुरों से, दूर्वांकुरों से, क्योंकि इनको भी वही सम्मान दिया जाता है जो दिया जाता है प्रथम पूज्य, क्योंकि गुरु गोविंदो उखड़े वाली बात है। तो वैसे ही गुरु को भी वही देवतुल्य सम्मान देने के लिए जो कुछ जिसको दुर्वा बोलते हैं, दुर्वा की माला अर्पित की जाती है। तो बेसिकली दुर्वा को इसलिए शुभत्व का कारक माना है, कहीं अशुभ नहीं माना है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।